सम ऑफ एन टर्म्स थोड़ा अलग अलग टाइप के, थोड़ा टाइम लग गया इस टॉपिक में, लेकिन डिटेल में हमने पढ़ा। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 से मैथ्स में एपी पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 आपका। एपी कहने का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अब पोल में आप लोग आंसर कर ही रहे हो, पोल में आंसर करते रहिएगा अटेंडेंस और पोल रिपोर्ट के लिए। चलो, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था। मतलब किसी भी एपी का या समांतर श्रेणी का अगर हमसे बोले कि पहले 20 पदों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 15 पदों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और इसमें हमने कई क्लास में इसका टाइप वाइज कई टाइप से हमने इसको पढ़ा। तो दो फार्मूला है, तो हम लिख सकते हैं सर एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो फार्मूला नंबर 1 ये कहता है। अब फार्मूला नंबर 2 आप में से कोई एक बच्चा मुझे बताइए, फार्मूला 2 क्या कहता है? एस एन का एक और फार्मूला था ना, n/2a प्लस एल। नाइस। तो n/2 लिख दिया और a प्लस एल, तो ये दो फार्मूला हो गया सर। अब दो फार्मूला से तो कंफ्यूजन हो जाएगा कब कौन सा फार्मूला लगाएं। ठीक है, जब तो लास्ट ये टर्म कैसे? हो तो दूसरा फॉर्मूला, और जब नाइस, लास्ट टर्म तो नहीं हो तो पहला। बहुत बढ़िया। बस इतना ध्यान रखना है सर, अगर हमें लास्ट पद पता हो, दिख रहा हो, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एल लिखा हुआ है, लास्ट टर्म अंतिम पद। अगर लास्ट टर्म नहीं पता है तो हमेशा फार्मूला 1 लगाएंगे। दोनों ही सही है, अलग अलग जगह पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, देखिएगा कौन सा इनमें से लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, 5, 7, 9 के कितने पद लिए जाएं ताकि योग 120 हो। ये क्वेश्चन एक किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ लाया हूं। ठीक है, ट्राई करिए। 3, 5, 7, 9 के कितने पद लें ताकि इनका योग 120 हो जाए। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। सॉल्व करके आपका चैट बंद किया जा रहा है, पोल आपका ऑन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। इसमें फॉर्मूला 2a प्लस वाला लगेगा सर, ऐसा बराबर। एसएन का तो लगेगा, योग का तो लगेगा, अब कौन सा लगा गया सोचिए। पहला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं पता है ना योगेश, लास्ट टर्म नहीं पता तो पहला वाला लगाओगे। ठीक है, चलो हिंट है। ठीक है सर। देखिए क्या बनेगा, माइक बंद कर लो। देखो मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, सिंपली बोला क्या गया है कि एपी दे रखा है 3, 5, 7, 9, आगे बढ़ते जा रहा है। किसी का माइक ऑन है क्या? विकास, आपका माइक ऑन है, विकास सिंगल। चलिए ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 3, 5, 7, 9 में इस एपी का कितना पद ले, हो सकता है कि 20 पद लो, 18 पद लो, 8 पद लो, 10 पद लो, ताकि योग 120 हो जाए। ठीक है, तो एस एन दे दिया गया है 120। आपसे पूछ रहा है पदों की संख्या, एन का वैल्यू। इसमें याद क्या रखना, जब भी आपको योग देकर के एन पूछे ना, द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला याद करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करके दो आंसर आएंगे। इन दो में एक आंसर आप सेलेक्ट कर लोगे, एक आंसर आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, जो नेगेटिव आएगा उसको आप हटा दीजिएगा, जो पॉजिटिव आएगा उसको आप ले लीजिएगा, क्योंकि पदों की संख्या पॉजिटिव ही हो सकती है। लास्ट टर्म नहीं पता हमें सेपी का, सिंपल आप सॉल्व करिए, दो स्टेप में इसको किया था हमने। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाया था कि नहीं करवाया था, याद आया? करा था सर। सेम क्वेश्चन करवाया था, ट्राई करिए, लेकिन देखना मत अब पीछे। ठीक है, आपने रिवीजन किया होगा, आप खुद से करो, सर सही 9 या की गलत। जगह पे 4 था बस। अच्छा, 9 की जगह पर कुछ और था, सेम ही होगा, क्वेश्चन भी सेम ही होगा। 4 4 एक 4 था नंबर नहीं सर। बदलेगा ना, 4 नहीं होगा ना। अगर मैं 9 की जगह 4 लिख दूंगा तो फिर वो अपी नहीं बनेगा। अगर मैं 3, 5, 7 के बाद 4 लिख दूं तो फिर तो एपी ही नहीं बनेगा ना। और अगर 4 था तो सही कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो एक बार चेक करूंगा। पीडीएफ भी सेंड किया हूँ आपके ग्रुप में, वहां से भी चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। देखिए 8 पदों का योग, 10 पदों का योग, 12 या 15, ये कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा इसमें, मैं भी वेट कर रहा हूँ। 8 आंसर आए हैं अभी तक।
और क्लास में हो अभी 15 बच्चे। डन सर। ओके, तीस सेकंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन या और टाइम चाहिए? सर 2 मिनट। चलो, योगेश को टाइम चाहिए, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, इसमें टाइम लगेगा। मिडिल एक तो आपको इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन बनाने के बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत टाइम एग्जाम में दे दीजिएगा, ठीक है? एग्जाम में भी एक लिमिटेड टाइम है, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए, सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए इतना कि आपका सफिशिएंट टाइम में हो जाए। सर D2 होगा। क्या बोला? D2 होगा मतलब? D2 है सर। हाँ, D2 होगा। सार अंतर 2 है, 5 में से 3 घटाओगे 2 मिल जाएगा। तो 30 सेकंड और रुकेंगे, लास्ट 30। सर कितने सही है? देखो, 2 आंसर आए हैं, दोनों ही बराबर बराबर, आपको भी दिख रहे होंगे, है ना? यस सर, कौन सा अभी ठीक आई है? थिंक 7 आंसर सही है, 6 गलत। लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और। सर अब 8 हो गए, कौन से ठीक है? अब वही देखना पड़ेगा। अब मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, क्वेश्चन इतने कर रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं आंसर। हो सकता है 8 सही, हो सकता है 7 सही, देखते हैं वही दोनों में से होगा। लास्ट 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और आपका चैट ओपन रहे। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया था कि इस एपी में कितने पद ले ले, मतलब पदों की संख्या पूछ रहा है, कितने पद लिए जाएं ताकि योग 120 हो जाए। मतलब क्लियर है कि योग तो दे दिया ना आपको, योग पूछा नहीं गया इस बार आपसे। तो इस क्वेश्चन को मैं एक पेज पर ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट, यहाँ पर आपका एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, तो आपके पास कुछ भी ऑप्शंस नहीं रहेंगे, ठीक है? बस क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते देखिए। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर कितने पद ले ले कि योग 120 हो जाए। तो एपी को देख करके आप मुझे बताइए, पहला पद कितना है इस एपी का? फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू क्या है? 3। तो फर्स्ट टर्म 3 लिख दिया। अब डी में पूछ रहा हूँ, मतलब सारवंतर। 5 में से 3 घटाओगे, दूसरे पद में से पहले पद घटाओगे, तो 5 में से 3 घटाने पर आपको मिल गया 2, ठीक है? तो सारवंतर निकल कर आ गया। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है सर पदों की संख्या, हम कितने पद, मतलब एन का वैल्यू पूछ रहा है, ताकि योग 120, मतलब एस एन, एन पदों का योग मान लिया सर 120 है, तो एन का वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो एन का वैल्यू बताने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। अब एस एन का फॉर्मूला में डाउट होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला? लास्ट टर्म नहीं पता है, पहला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखोगे सर एस एन कितना दे रखा है? 120। एस एन का फॉर्मूला n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू 120। अब विकास कुछ बोल रहे हो क्या? माइक ऑन हो रहा है आपका, माइक बंद कर। हम देखिए, यहाँ पर जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालेंगे, जिसका नहीं पता छोड़ दीजिए। तो n का वैल्यू पता ही नहीं है, तो n बाई 2 लिख दिया। 2 इंटू ए का वैल्यू 3 है, 3 डाल दिया, प्लस n माइनस 1। डी का वैल्यू कितना है? 2 है, डी के जगह पर 2 डाल दिया, जिसका जिसका वैल्यू पता था डाल दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे सर, n बाई 2 को n बाई 2 रहने दो अभी के लिए। 2 को 3 से गुना करिए, 2 गुना 3 6 मिल गया। 2 को n से गुना करेगा, प्लस का 2n मिलेगा। 2 को माइनस 1 से गुना करेगा, माइनस का 2 मिला, ठीक है? इज इक्वल टू 120। इसके बाद, अब इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, ये पे n बाई 2 है, n बाई 2 अभी भी लिख रहा हूँ, उसको लिखते चलते हैं जब तक सिंपल ना हो जाए। ये 6 में से 2 घटाने पर क्या मिलेगा? चलो पहले 2n लिख दो, पहले तो यही लिख दो ना, 2n पॉजिटिव है तो 2n लिख दीजिए। अब मुझे बताओ 6 में से 2 घटाने पर कितना मिलेगा? 4। प्लस का 4, आपको पता है बड़ा संख्या में से छोटा घटाएगा, प्लस का 4 मिल जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 2n प्लस का 4, ठीक है? इज इक्वल टू 120। अब ये जो 2 नीचे में लिखा हुआ है ना, n बाई 2, इस 2 को 120 से गुना भी कर सकते हैं,
लेकिन 120 से गुना करने से बेटर है कि अंदर ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2n और 4 दोनों ही इवन है। तो मैंने आपको ये सिखाया कि आप इसको डिवाइड करेगा, 2n बटा 2 n हो जाएगा, 4 को 2 से भाग लगाओगे 2 बन जाएगा, बराबर 120। और ये इक्वेशन बनकर आ गया n इंटू एन आपका n स्क्वायर, n को 2 से गुना करेंगे 2n। ये 120 जो दाएं तरफ है उसको मैं बाएं लेकर आ रहा हूँ, तो ये प्लस का 120 है, तो इधर का माइनस का 120 बन गया, 120 बराबर 0। तो बन गया आपका n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण को देखकर आपको पता सर n एक वेरिएबल है, n के ऊपर पावर 2 है, द्विघात है। ठीक है, तो एक द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम इसका गुणनखंड करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक पेज पर यही इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन क्या है आपका, मध्य पद विभाजन। हाँ, मध्य पद विभाजन, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है आपका, प्लस का 2n, मतलब 2n को तोड़ेंगे दो पार्ट में, लेकिन कैसे, 120 को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको घटा करके 2 मिलता हो, 12 गुना 10 है ना। तो 120 को आप बिल्कुल लिख सकते हो सर 12 गुना 10। 12 में से 10 घटाने पर आपका 2 मिल जाता है, बीच वाला टर्म, यहाँ पर माइनस का साइन था इसलिए घटा करके लिखा। तो 2n को लिख सकते हो सर 12n माइनस 10n। ठीक है, बस यही आपको सोचना था, इंपॉर्टेंट यही है सबसे ज्यादा। उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली लिखिए सर n स्क्वायर को n स्क्वायर लिखा, प्लस के 2n को आपने जैसे बताया 12n माइनस 10n लिख दिया, माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। 4 टर्म बन गया, मिडिल टर्म को ब्रेक करने पर, बीच वाले टर्म को ब्रेक करने पर। तो पहले 2 टर्म में से आप कॉमन लीजिएगा, तो आपको कॉमन क्या दिखेगा यहाँ पर, बोलो, 12n में n कॉमन है, n जैसे ही कॉमन है, 2n में से 1 कॉमन आया तो n बाहर 1 रह गया, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, 12n में से n कॉमन ले लिया तो ये वाला 12 बच जाएगा, तो यहाँ पर 12 बचा, n प्लस 12। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का तो कॉमन लेंगे ही, माइनस का कितना कॉमन आएगा, माइनस 10 और माइनस 120 में माइनस 10 ही आ जाएगा। 120 को आप लिख सकते हो ना 10 गुना 12। ठीक है, तो यहाँ पर से 10 है, और 10 को लिख सकते हैं सर 10 गुना 1, यहाँ भी 10 है, तो कॉमन है 10, लेकिन माइनस का साइन है यहाँ पर आगे में, तो माइनस का तो लेंगे, माइनस का 10 कॉमन ले लिया, तो ये n बचा, ये माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस बन गया, यहाँ पर 12, 12 गुना 10 120 आ जाएगा। ठीक है, तो n प्लस 12 यहाँ भी है, n प्लस 12 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए n प्लस 12। ठीक है, बच क्या गया n माइनस 10। तो अब तो कई बार प्रैक्टिस कर चुके, थोड़ा ये सब फास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, 2 ब्रैकेट दोनों 0 के बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आप सॉल्व करने के बाद यहाँ के बाद गलती कर रहे हो। ठीक है, तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर n माइनस 10 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आएगा ना, प्लस का 12 जब उधर जाएगा तो माइनस बनेगा। ठीक है, और ये माइनस का 10 जब उधर जाएगा तो प्लस का 10 बन जाएगा। तो 2 आंसर आ रहे हैं सर, n का वैल्यू 10 भी आ गया, n का वैल्यू माइनस 12 भी आ गया। लेकिन बताओ क्या हम दोनों आंसर बोलेंगे? नो सर, प्लस वाला बोलेंगे। तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, कहेंगे सर पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस 12 पद कभी नहीं होते, पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो n हमेशा 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। तो अगर कभी भिन्न आ जाए या फिर नेगेटिव आ जाएगा तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ए शायद किसी का नहीं आया था और डी किसी का नहीं आया था, लेकिन बी और सी में कंफ्यूजन था। ठीक है, तो सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आया था, माइनस का 12 नहीं होगा। ठीक है, सी बी होगा 10। ठीक है, इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो ये था हमारे पास, ये एक पेज है, ऐसे पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई बात नहीं, अगर गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, गलती करने का मतलब नहीं कि नहीं सीख रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, सीख जाओगे। अब इसमें क्या करते हैं, अगला टाइप, टॉपिक वही, पदों का योग। ठीक है, तो पदों का योग में अगला टाइप जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अभी तक देखो क्या होता था, पहले 5 पदों का योग बताइए, आपसे बोलता था पहले 10 पदों का योग बताइए, आपसे बोलता था 20 पदों का योग बताइए। लेकिन क्या होगा अगर आपसे यही नहीं बताया कि कितने पदों का योग बताना, सीधे बोल रहे n पदों का योग बताइए। तो अगर n का वैल्यू नहीं दिया रहे तो आपका आंसर जो होगा n के ही टर्म में आएगा। मतलब समझो, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए, देखो ये क्वेश्चन से काफी कुछ सीखोगे। ऐसा नहीं कि बस यही क्वेश्चन आपको सीखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ करके लिखते चलिए।
जो इन्फॉर्मेशन दिया गया उस इन्फॉर्मेशन को यूज करिए, इक्वेशन बनाइए, सॉल्व हो जाएगा पेशेंसली। एक एपी की बात की गई है, बोला गया है पहले 7 पदों का योग 49 है। तो मुझे बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? इतना पढ़ के मैं क्या लिख सकता हूं? बोलिए। पहले 7 पदों का योग 49 है, सात मैं ऐसा बराबर लिखूं क्या? 29। S7 बराबर 49। ये मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? गलत। गलत है ना ये। यहाँ पर क्या है, ये सर 7वां पद लिख दिया आपने S7। 49। S7 बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बोलिए सर 7वां पद नहीं है, 7 पदों का योग है। तो योग के लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना, सारी चीज इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज, ठीक है। तो एस लिखिए। तो आप बोलिए सर 7 पदों का योग दे रखा है 49। A7 नहीं लिख सकते। A7 कहने का मतलब होता है 7वां पद, ठीक है, ये नहीं लिखना है। 7 पदों का योग बोला गया। अगर बोलता ना 7वां पद 49 है तो लिख देते A7 बराबर 49, ठीक है। 7वां पद नहीं बोला गया, 7 पदों का योग बोला गया। S7 इक्वल टू 49। अब मुझे बताओ 7वां पद का फॉर्मूला, 7वां पद का योग का फॉर्मूला, सॉरी 7 पदों का योग का फॉर्मूला। A + 6D। A+6D। सचिन ये सही है क्या? योग की बात कर रहा हूँ। S7 सही था सर। बोलो, सही वाला बताओ। n/2 n/2 ब्रैकेट 2a + 2a प्लस n-1d। n-1d। ये होता है ना S ने n का फॉर्मूला, ठीक है। तो S7 में क्या लिख देंगे? अब डायरेक्ट लिखिए ना, इसको कितना प्रैक्टिस करवाया। n पदों का योग है, यहाँ पर 7 पदों 7 का योग है, तो बटे 7 को 2 2 से भाग लगाइए। 2 2a प्लस, गुणा में a आगे बोलो। n - 7 - 1 6 7 6d। माइनस 1 6। तो बोलेंगे सर सीधे याद रखा है हमने, यहाँ पर है ना तो n-1 एक कम कर देते हैं, यहाँ पर 7 है तो एक कम कर दीजिए 6d, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या S7 को? बिल्कुल यस लिख सकते हो। सर। तो यहाँ पर लिख दो सर 7/2, यहाँ पर करिए सर 2a प्लस 7 में से एक कम करिए 6d, ठीक है 6d। देखो लिखिए साथ के साथ, आगे क्वेश्चन में दूंगा आपको करने के लिए। तो 7/2 2a प्लस 6d का वैल्यू कितना है सर? 49 है, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ये फार्मूला की कोई नीड है नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कैलकुलेशन के लिए क्या करो ना, इस 7 को मैं 49 से काट दे रहा हूँ। ऐसे काट सकते हो ऊपर से ऊपर, बताओ 7 7 49। यस सर। ये 49 वहां से हटेगा अगर, समझना, ये 49 सॉरी ये 7 जो है, एक सेकंड, ये 7 यहाँ से हटेगा तो 49/7 बनेगा ना, तो कटेगा 7 7 49। तो मैं सीधे इतना नहीं लिख करके सीधे क्या बोल रहा हूँ, सर ये 7 से काट दो 49 को, 7 7 49, ऊपर से ऊपर कट गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए सर ये, अब ये 2 को सोचिए, ये 2 जो है ये अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? गुणा में जाएगा सर। तो 2a/2 कितना होगा? 1/2 है, 4a। और यहाँ 2a प्लस 6d है, ठीक है। तो ऐसा होगा ना 2a/2 प्लस 6d/2, होगा कि नहीं? तो 2a/2 हो जाएगा और 6d/2 3 सर हो इस जाएगा। दोनों साइड भी तो ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं सचिन, लेकिन उससे क्या होगा, लंबा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन आपका लेंदी होगा, तो उससे बेटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा आसान तरीका क्या है कि हम इसी साइड, अगर यहाँ पर समझिएगा मेरी बातों को, मैं भी 2 को उधर ले जाता, लेकिन अगर यहाँ पर एक विषम संख्या दिखता ना कि जो अंदर ले जाने के बाद नहीं कटता, 5 आ रहता है यहाँ पर, 13 रहता है यहाँ पर, तो मैं नहीं गुना करता, अंदर नहीं ले जाता, क्योंकि 13/2 आ जाएगा, प्रॉब्लम होगा मुझे, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि मैं गुना कर दूं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है दोनों ही सम संख्या है, दोनों इवन है, तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो अच्छा अच्छा है ना, कट जाएगा तो सिंपल छोटा हो जाएगा। समझ में आया कि क्या सोच रहे हैं? ठीक है। तो अभी इस 2 को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, तो 2a/2 बन गया। चाहो तो इतना लिख देना, ऐसे लिखने की नीड है नहीं इसको। 6d/2 बराबर 7, और यहां से आप डायरेक्ट लिख देना सर a प्लस 3d जो है वो आपके 7 के बराबर है। क्लियर? तो एक इक्वेशन बन गया क्या हमारे पास, एक समीकरण बना, समीकरण यस नंबर सर। 1, ठीक है। अब दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया होगा उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन बनाइए, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, सेकंड इन्फॉर्मेशन से एक और इक्वेशन बनाइए। हाँ n-17। बनाओ। यहां पर बोला गया है कि 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो क्या लिखो बताओ पहले मुझे।
एस S17 बराबर बराबर 289। 289। ठीक बराबर है, चलिए इसके आगे 289। आप लोग खुद से लिख के बताओ क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे। 17 पदों का योग है तो 17 को 2 से भाग लगाएंगे ना। 17/2 प्लस 16D। बहुत बढ़िया, देखो अब मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 17 पदों का योग है, 17 को 2 से भाग लगाया। सर यहाँ पर 2a आएगा, फार्मूला ही होता है 2a प्लस 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 16 ध्यान डी। रखेगा 16d। 17 पदों का योग है, एक कम कर देंगे, यहाँ पर आ गया 16d। ठीक है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख दिया 289। अब मुझे पता है 17 के टेल में 289 आता है क्या, 17 गुना 17 कितना होता है 289। 289। तो 17 से काट दो, 17 से कट जाएगा सर 17 वर्ग में, याद रखिएगा वर्ग वगैरह। ठीक है, 25 तक के वर्ग मैंने बोल ही रखा है, याद करिएगा। अब मैं 2 को 17 से गुना करूं या फिर 2 को अंदर डिवाइड कर दूं, बोलो। अंदर डिवाइड कर दो सर। अंडर डिवाइड कर दो, दोनों ही सम संख्या है, तो आपको सर ये आ जाएगा 2a बटा 2 प्लस 16d बटा 2 बराबर 17। तो यहाँ पर डिवाइड किया, 2a बटा 2 आपका a आ गया, 16d बटा 2 आ गया आपका 8d बराबर 17। और यहाँ से आपका रेडी क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। दो समीकरण आपका बन चुका है अब तक। ठीक है, और ऐसा हमने पहले भी किया है। दो समीकरण जैसे ही बना, आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, ए और डी निकल जाएगा, पहला पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं लिखूं यहाँ पर अगले पेज पर, देखो समीकरण नंबर 1 आप लोग मुझे बताओगे क्या लिखा हुआ था, a प्लस 3d कितना लिखा हुआ था, बोलो बोलिए। 7। चलो a प्लस 3d आपका 7 है और a प्लस प्लस 17। 8d आपका 17 है। तो इसको आपने बोला समीकरण 1 है सर, इसको समीकरण 2 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे सर a प्लस 8d सब्ट्रैक्ट करने पर बराबर 17 और a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ पर माइनस करिए सीधे, तो आपको बनेगा सर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ए से कट गया, 8d में से 3d घटाएंगे सर 5d आ जाएगा, 17 में से 7 घटाएंगे सर 10 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया 10 बटा 5 2। यानी 2। तो हमने बोला सर d का वैल्यू तो हमारा आ गया, d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। 8 अब d का वैल्यू 2 आ गया तो a का वैल्यू भी निकालना आसान है। ठीक है, a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 आ रहा है, चलो d का वैल्यू 2 कहाँ पुट करेंगे, चाहे समीकरण 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए। ठीक है, चाहे 1 में या 2 में, मैं पुट करूंगा 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है क्योंकि आसान है। समीकरण 1 से आप लिख दीजिए सर a प्लस 3d जो है वो आपका 2 के a प्लस 3d जो है आपका वो 7 के बराबर है। a प्लस 3 इंटू 2, डी का वैल्यू 2 पुट कर दिया बराबर 7 है, तो a प्लस 6 का जो वैल्यू है 7 है, यानी a का वैल्यू 7 माइनस 6 है और a का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। देखो जरूरी नहीं कि इतना स्टेप में आप एग्जाम में करिए, आप अगर कुछ स्टेप छोड़ सकते हो, 1-2 स्टेप आप बीच में छोड़ दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आपका 1 आ चुका है। ठीक है, अब आपसे ए और डी पूछ रहा था क्या, देखो अगर आपसे बोलता है ना कि सारवंतर और पहला पद बताइए, आप इतना आंसर कर दोगे कि नहीं करोगे। यस अगर सर। हमसे बोलता कि किसी, समझिएगा मेरे क्वेश्चन को, किसी एपी का पहला 7 पद का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, तो पहला पद और सारवंतर बताइए। तो इतना लिख करके यहाँ हमारा आंसर आ गया। पहला पद हम बोलेंगे सर 1 आ गया और सारवंतर 2 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया पहले इस एपी के n पदों का योग बताइए। हरियाणा बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, n पदों का योग, कितने पदों का बताया ही नहीं। ठीक है, अब नहीं बताया तो आप सिंपल लिख दीजिए, जो आपसे जितना हमें पता है उसका ही वो वैल्यू लिखिए। ठीक है, तो आप सिंपली इतना लिखिए एस एन का फार्मूला। ठीक है, एस एन का फार्मूला क्या कहता है, एस एन कहता है सर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर जिसका जिसका वैल्यू पता है उसी का वैल्यू रखेंगे ना, n का वैल्यू पता ही नहीं है मत रखिए, n बाई 2 छोड़ दीजिए। 2a मतलब 2 इंटू 1 पहला पद का वैल्यू डाल दिया, प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिखा इंटू डी। अच्छा माइक बंद कर लो, देखो यहाँ पर कुछ बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, डी का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर डी का वैल्यू 2 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इसको सॉल्व करते जाओ, जितना भी सिंपल हो जाए वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो n बाई 2 को मैं n बाई 2 ही लिख रहा हूँ,
बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो ये प्लस का साइन रहेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इसको तो कर लीजिए। 2 को 1 से गुना करेंगे सर 2 मिल जाएगा, प्लस 2 को n से गुना करेंगे सर 2n मिल जाएगा, माइनस 2 मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या आएगा सर n/2, ये प्लस का 2 माइनस 2, इसको सीधे काट दे, प्लस का 2 से माइनस 2 कट गया, 2 माइनस 2 0 हो गया आपका, ठीक है। तो n/2 को गुना किससे करना है, 2n से गुना करना है, ये 2n आ गया यहाँ पर से, ठीक है। तो आपका 2 से 2 कट रहा है आपका, और बच रहा है n इंटू एन, तो आपका आ रहा है आंसर n²। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आंसर बोलोगे सर n पदों का योग कितना आएगा, n² आएगा, ठीक है, क्योंकि n का वैल्यू पता ही नहीं है। अगर हमें n का वैल्यू दिया रहता तो हम n का वैल्यू भी डाल देते, ठीक है, लेकिन n का वैल्यू नहीं दिया गया तो ऐसे आंसर छोड़ दीजिए। समझ में आया कंप्लीट सॉल्यूशन? यस सर। सर स्क्रीनशॉट लेने दो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझो। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को यूज करके, जो भी दिया गया उसको यूज करके, पहले एक इक्वेशन नंबर 1 बनाया, 7 पदों का योग 49 था तो इक्वेशन 1 बनाया, 17 पदों का योग 289 था, इक्वेशन 2 बनाया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाया तो पहला पद और सार्वंतर हमें पता चल गया, ठीक। पहला पद सार्वंतर पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो एपी में। फॉर्मूला लगाया, इन पदों का योग पूछा गया था, एन का मान छोड़ करके बाकी सभी का वैल्यू पुट किया, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू, हमारा आंसर आ गया n², और यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेंगे, लेकिन मैं पोल पूछूंगा तो ऑप्शन रहेगा। योगेश आपका माई कौन है? अगला क्वेश्चन करें। चलिए तो अगला सर क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट आपके लेने लिए, दो इसका। हाल दीजिए ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब 5 सेकंड रुक रहा हूँ। हो गया योगेश? हो गया सर, हो गया। चलो क्वेश्चन है आपके पास, सिमिलर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता सा। बोला गया है किसी एपी के 6 पदों का योग 12 है, ठीक है। योग बोला गया, ध्यान दीजिएगा। 10 पदों का योग 60 है, तो उस एपी के पहले एन पदों का, फिर से देखो एन का वजन दिया गया, फिर से 2017 का क्वेश्चन, हरियाणा बोर्ड का है, ठीक है। तो बताइए, देखिए क्या होगा आंसर, यहाँ पर एन पदों का योग कितना मिलेगा। अब एग्जाम में क्या होगा, डेटा बदल देगा, हो सकता है कई बार आपसे बोलता है कि 20 पदों का योग बताइए, 50 पदों का योग बताइए, यहाँ पर एन पदों का बोल दिया गया, तो एन का वैल्यू छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू पुट करिएगा। पहले समीकरण नंबर 1 से समीकरण 2, समीकरण 2 में से घटाइए, ए डी निकालिए। कह सकते हैं पहला काम है तो हमें ए और डी निकालना होगा, पहला पद और सार्वंतर, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला दूसरा वाला नहीं लगाएंगे, पहला लगाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म पता ही नहीं। एक एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है, कैसा लिख दे, 6 बराबर 12। सर Yes, हम sir. ट्राई कर रहे हैं। ये सही लिखा ही गलत लिखा, बस एस इतना बता दो। गलत सर, S6 आएगा। इसमें क्या गलत हो गया सचिन, मुझे तो सही लग रहा है। S आएगा सर, इस ये ए में सर। ए में 6 ऐसा आएगा, क्यों? A6 लिखने से क्या हो जाएगा? सर सम, पहले 6 पदों का सम चाहिए। सम के लिए बोला गया, योग का। सिंपली बोले ना सर, आपने क्या लिखा ना, छठा पद लिख दिया, छठा पद 12 है, जबकि यहाँ पर 6 पदों का योग लिखा गया। छठा पद अगर बोलता 12 तो ऐसे लिखना सही होता, लेकिन अभी गलत है, ठीक है। चलिए तो छठा पद नहीं दिया गया, 6 पदों का योग दिया गया, तो S6 लिखेंगे, बढ़िया। चलो लिख के आप सॉल्व करिए। आप लोग कहाँ तक लिखोगे, ए और डी का वैल्यू आ जाएगा तो मुझे बताइएगा, पहले तो इतना करिए। स्टेप 1 तो इतना है आपका, इतना करके आप रुक कर मुझे बताइए पहला पद कितना आया है और सार्वंतर कितना आया है। वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आएंगे तो 1-2 नंबर में नहीं आने वाला है, 4 पहले नंबर में आएगा। इक्वेशन 2a प्लस 5d बराबर 4। ए प्लस 5d बराबर 4, नहीं ए और डी बता दो ना, फिर मैं सारा चेक कर कैसे करूंगा आगे। पहली इक्वेशन बनी है। ठीक है, दूसरा बनाओ मनोज, दूसरा बनाओ, दूसरा में से पहला घटाइए, ए डी निकल जाएगा, इतना करके बताइए।
बस ये सारे क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है, पेशेंसली सॉल्व करते जाना है। चलो इतना ट्राई किया ना, मैं करूं इसको। यस सर। चलो अब देखो रुक सभी जाओ लोग, सर, 1 मिनट। आ रहा है। चलो ठीक है, मनोज कह रहे रुक जाओ, करिए। सर 2 मिनट रुक जाओ, कर रहे हैं। करिए कोई बात नहीं। एपी खत्म हो जाएगा, 1-2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा एपी, फिर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करें। क्लास हुआ था प्रियांशु, लेकिन मैं नहीं ले पाया था किसी रीजन से, कीर्ति मैम ने लिया था। क्यों सर? कुछ वर्क था जिसकी वजह से D2 कई बार हो आया। जाता है कुछ। कितना आया डी? 2। और ए कितना आया? चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला गया किसी एपी का 6 पदों का योग 12 है। तो बहुत सिंपल था, 6 पदों का योग को आप सिंपली लिख दीजिए सर S6 बराबर 12। योग के लिए S लिखते हैं। S6 का मतलब 6 को 2 से भाग लगाइएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है SN का n/2। नहीं भी लिखो एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये फॉर्मूला लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। D2 सर और तो A 6 बटा 2, 3। 2A प्लस कितना लिखो बताओ? 5D। 5D। ठीक है, क्योंकि एक कम करना पड़ेगा, 5D बराबर 12। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए इसको, तो आप क्या बोलेगा? अच्छा 6 बटा 2 है, कटेगा क्या 6 बटा 2? 2 से कट जाएगा ना 3 बार में। 2 तिया 6, इसको काट दिया, ठीक है। 2 तिया 6, 2 को अंदर क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि 5D है, ठीक है। 5D से प्रॉब्लम करेगा, वो 5 बटा 2 रह जाएगा, तो बेटर है कि इसे काट दीजिए। अभी जो 3 है वो 3 12 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। 2A प्लस 5D का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 बटा 2। मतलब हम कह सकते हैं सर 2A प्लस 5D का जो वैल्यू आया है आपका, वो आया है 12/3 ना, 12/3। ये मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लीजिएगा। ये 3 है ना, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 चौके 12। तो 2A प्लस 5D समझ में आया कैसे मैंने लिखा? बोलिए। हमारी भी यही बनी थी सर पहले। ये बना था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो 2A प्लस 5D जो है हमारे पास 4 के बराबर आया। अब इसके बाद बोलेगा सर समीकरण 2 दूसरी बनाते 2A हैं। प्लस 9D बराबर 12। ओके, अब देखिए दूसरा इंफॉर्मेशन जो दे रखा है उसमें बोला गया है कि सर पहले 10 पदों का योग 60 है। तो लिखिए S10, 10 पदों का योग कितना? 60 है। इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 10 को 2 से 10 भाग बाय 2 लगाएंगे और 2A प्लस 9D 9D, ठीक है। 9D बराबर कितना? बराबर 60 60। के बराबर है। अब 2 से काटिए आप सब 10 को कितने बार में? 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप सोचोगे ना मैं 2 से क्यों काट रहा हूँ इसको, मैं 2 को अंदर क्यों ले जा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर 9 है, ठीक है, नहीं कटेगा वो, ठीक है। इसलिए बेटर है कि मैं इसे काट दूं, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 को आप 60 के नीचे ले आइए, डिवाइड कर दीजिए। तो 2A प्लस 9D जो होगा आपका वो 60/5 होगा। और 60/5 कहने का मतलब कितना? 5 से काटिए, 12 पंजे 60। तो 2A प्लस 9D कितना आ गया? 12 के बराबर, ठीक है। 12 आ गया। तो 2 इक्वेशन बन गया हमारे 9D पास। 2A प्लस 9D बराबर 12, ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाइए, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आता है देखिए, समीकरण 2 लिखा हुआ है 2A प्लस 9D जो है वो 12 के बराबर है। समीकरण 1 कहता है कि सर 2A प्लस 5D जो है, 2A प्लस 5D जो 4 है के बराबर। वो 4 के बराबर है। 4 ही था ना, 4 था। चलिए, तो इसको आप जब घटाओगे, अच्छा डायरेक्ट घटा रहे क्योंकि मुझे दिख रहा है 2A सेम है। विलोपन विधि याद करिए, समीकरण 2 था, यस ये सर। समीकरण 1 है। दिख रहा है सर 2A यहाँ भी है, सब्ट्रैक्ट 2A यहाँ करने भी है। पर। अगर गुना करना होता तो कुछ गुना करके सेम बनाते, नहीं बनाना पड़ रहा है, आसान है। माइनस माइनस माइनस, 2A से 2A कट गया। 9D में से 5D घटाओगे तो कितना बचेगा? 4D बराबर 12 में से 4। -4 कैसे बताओ? 9D में से अगर मैं D की 5D वैल्यू घटाओ 9 प्लस तो का 9 में बड़ा से, है। हाँ 9 बड़ा है ना, 9 बड़ा में, 9 बड़ा में से छोटा घटाएंगे पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 4D, यस बड़ा सर। संख्या में से छोटा संख्या घटा रहे हैं। तो 4D बराबर 8, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/4 यानी 2। तो ये समझ में आया, D का हमारा वैल्यू 2 आ D गया आया हमारा, सर। ठीक है। तो D का वैल्यू हमने 2 लिख दिया। अब D अगर 2 आ गया
A minus तो 3. ए का वैल्यू निकाल देंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे, डी का वैल्यू पुट कर माइनस देंगे। 3। -3 आ रहा है, देखते हैं। ये डी का वैल्यू जो 2 आया समीकरण नंबर 1 में पुट करिए, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से 2a + 5d = 4। समीकरण 2 में पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लेकिन समीकरण 1 ज्यादा आसान है इसलिए इसको पुट कर रहे हैं। 2a + 5 × 2 = 4। 2a + 10, 5 दूनी 10 हो गया आपका 4। 2a का वैल्यू कितना आएगा? 4 - 10, ठीक है। तो 2a का 2a वैल्यू कितना आ गया? -6. -6। 4 में से 10 घटाने पर माइनस का 6 आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं सर a का वैल्यू कितना आएगा? -6/2। और -6/2 कहने का मतलब -3। तो a का वैल्यू आपका -3 आ गया। तो हमने क्या क्या निकाल लिया? a और d निकाल लिया। ठीक है, चैट में देखो अननेसेसरी चीजें मत लिखो, ध्यान से पढ़िए इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर एग्जाम में गलती कर दोगे। ठीक है, तो पढ़िए ध्यान से इसको, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ए का वैल्यू -3 है, डी का वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलोगे सर हमें निकालना क्या है? अगर हमसे पहला पद और सार्वधातुक अंतर पूछता है, यही आंसर कर देते हैं। लेकिन आपसे बोला गया है कि आप n पदों का योग बताइए। ठीक है, तो n पदों का योग बताने के लिए मैं आप फॉर्मूला लगाऊंगा, Sn = n/2, लिख दिया 2a + n - 1 × d। अब ध्यान से कैलकुलेशन देखिए, अगला क्वेश्चन जो आएगा पोल में आएगा आपके लिए। n/2 कहने का मतलब n का वैल्यू नहीं दिया गया। अगर हमसे बोलता है 20 पदों का योग तो 20 डाल देते, बोलता है 50 पदों का योग, n का वैल्यू 50 डाल देते, लेकिन बोला ही नहीं ना, यहाँ तो लिख दिया n पदों का योग, तो n का वैल्यू n ही रखिए। ठीक है, चलिए इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है आपका? -3 है, तो लिख दीजिए 2 × -3 + n - 1 इंटू d का वैल्यू कितना? d का वैल्यू आपका 2 है, d की जगह पर 2 रख दिया। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। n/2, 2 × -3 कितना बताओ? -6। -6। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव से गुना होगा, -6 प्लस ये 2n से गुना होगा, प्लस का 2n मिलेगा, ये -2। ठीक है, ये -1 2 से गुना हुआ, -2 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या लिखिएगा? n/2। अब देखो यहाँ पर सुनो मेरी बात, माइक बंद। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2n जो, -8। सुनो मेरी बात पहले, 2n क्या आ गया? प्लस का साइन है, तो पहले इसको लिख दो, प्लस का 2n है तो इसको पहले लिख दो 2n। ठीक है, यहाँ -6 -2, तो -6 - 2 क्या बोलोगे? अब बोलो। -8. -8। दोनों ही नेगेटिव है सर, जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 बन जाएगा, साइन बड़ा वाला का लगा देंगे। ठीक है, -8, प्लस मत कर दिएगा, माइनस 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 जोड़ रहे हैं लेकिन साइन तो बड़ा वाला का आएगा, तो ये -8 आ गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। इसको मिटाया। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 2 है ना उसको अंदर ले जाते हैं, नीचे में जो 2 है, ठीक है, ये वाला तो अंदर जाएगा तो गुना होगा डिवाइड होगा? बोलो, नीचे में तो डिवाइड होगा। 2n/2 कितना होगा? चलो लिख ही दीजिए ना, 2n/2 n -8/2। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका n, 2n/2 आपका n बन जाएगा, 2 से 2 कट गया, 8/2 आपका 4 बन गया। 4 आएगा। तो आप चाहो तो Sn इतना आंसर छोड़ दीजिए, आपका नंबर नहीं कटेगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं, n² - 4 है। बिल्कुल वही कह रहा हूँ, आप अगर इतना आंसर छोड़ोगे ना तो बिल्कुल सही माना जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना रहे या फिर एग्जाम में ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही ना रहे तो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं। Sn = इस n को गुना करेंगे अंदर तो n × n n² बन जाएगा, n जब 4 के साथ गुना होगा 4n बन जाएगा, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपके दोनों ही आंसर सही है, ये भी लिखोगे तो भी सही है और ये भी लिखोगे तो भी सही है, दोनों ही लिखना सही है। ठीक है, चलिए ये आंसर कितने नंबर में आएगा? 4 मार्क्स में। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। तो इसमें वही है, फिर से मैं वही, हाँ बिल्कुल बोल देता हूँ। इसमें फिर से मैं से रिकॉल करवाता हूँ क्या किया। 2 इन्फॉर्मेशन था, 6 पदों का योग 12 था, तो इससे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। 10 पदों का योग 60 था, इक्वेशन 2 बनाया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाया, तो यहाँ से 2 चीज निकल कर आएगा, एक तो डी निकलेगा, डी का वैल्यू निकलने के बाद ए निकल जाएगा। ठीक है, डी और ए निकल गया तो Sn का फॉर्मूला लगाया, पुट करके सॉल्व किया, ए का वैल्यू डी का वैल्यू
जो भी सिंप्लीफाई होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ रहा है उसी को आप फाइनल आंसर छोड़ दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए अब मैं दे रहा हूं पोल में, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, लेकिन जल्दबाजी मत करना। आपको पता है, देखो मुझे भी करने में इसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो आपको भी टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, किसी एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो इस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करिए। एग्जाम में आएगा, ये ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास। मुझे पोल पूछना है इसलिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ऐसा। एपी के पहले 6 पदों का योग 96 से 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात करिए। तो आंसर एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं मिलेगा, n का टर्म ही मिलेगा क्योंकि n का वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, देखिए 2n स्क्वायर माइनस 4n होगा, या 2n स्क्वायर प्लस 4n होगा, 3n स्क्वायर प्लस 3n होगा, या 3n स्क्वायर माइनस 3n होगा। बहुत माइनस का डिफरेंस है ऑप्शंस में, प्लस माइनस का, 2 3 का। तो सॉल्व करके करो आंसर, मैं बैठा हूं, बिल्कुल आराम से करिए। और जब भी मैं बैठा रहता हूं आपको नहीं बैठे रहना है। पहले 6 पदों को जोड़ने पर 96 मिल रहा है, 10 पदों को जोड़ने पर 240 मिल रहा है किसी एपी में। तो इन जनरल अगर इन पदों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो इन पदों का योग जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं 2-3 क्लास से, उसका ये लास्ट टाइप है। तो इसमें हमने लगभग लगभग 3-4 टाइप में कवर किया। आई थिंक 4 टाइप तो हो ही गया होगा। तो टाइप वाइज टाइप आप एक जगह नोट्स बना करके उसको रिवीजन करिएगा। सर कितने सही है? कितने सही हैं अभी ये तो मेरे लिए मुश्किल है बताना, क्योंकि देखो सारे आंसर ना मुझे याद नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि सारा आंसर मुझे याद रहता है, सॉल्व करूंगा तभी पता चलेगा। इसके बाद आंसर स्लाइड लगा होगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहते सारे। करिए, आपका जो आंसर आता है करिए, बस बैठे मत रहिए। ठीक है, जो भी आपका आ रहा है ना, सही गलत ट्राई करो सही करने का। गलत होगा तो फिर देखेंगे, मतलब सीखेंगे। कितनी बार गलती होगा, यहीं पर गलती होगा ना, एग्जाम में फिर सही हो जाएगा। आप लिखिए S6 बराबर 96, S10 बराबर 240, दो इक्वेशन बनाइए, दो में से एक घटाइए, एडी निकल कर आएगा। एडी पूछा नहीं गया है, लेकिन एडी तो चाहिए ही ना, डन सर। एडी पता करोगे। ओके, तो 8 आंसर आए हैं, 4-4। कुछ बच्चों को लगता है एक ऑप्शन, कुछ 4 बच्चों को लगता है दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा सही होगा यहाँ पर। और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली दिखेंगे। दस आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना टाइम और चाहिए बोलो? 1 मिनट सर जी, 2 मिनट। ठीक है, ओके। अभी देखो 21 कितने 16 में हो रहा है, मतलब चाहिए 9 सर? 16 हो रहा है ना। नहीं पता सचिन, मैं भी बताया ना, मुझे नहीं याद है इसका आंसर। ठीक है, सर अभी एक देखो और आपके पोल स्क्रीन है पर क्या? दिख रहा होगा 9:16 है, 9:18 पे मैं इसको एंड करूंगा। सर एक और पोल है क्या? पोल सर 20 पे शायद एंड करना है। होगा या नहीं भी हो सकता है।
नहीं तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नौ 17 हो चुका है। के आ रहा है के हो गया टाइम? यस सर। थोड़ा देर रुक जाते हैं। थोड़ा सा रह गया। बिल्कुल करिए, कोई बात नहीं है। देखो ये क्वेश्चन मुझे पता है कि इसमें टाइम लग सकता है, कुछ बच्चों ने कर लिया होगा, कुछ को टाइम लग रहा होगा, तो मैं बिल्कुल बैठा हूँ आराम से, करिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी पहली बार आप कर रहे हो सकता है टाइम लग रहा हो, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर देख के आप आंसर बता सकते हो, तो इतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो टाइम चाहिए, बिल्कुल टाइम मैं दे रहा हूँ। अंश हुआ? हो गया? निकल रहा है सर। हो रहा है अभी, ठीक है। 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, तो 30 सेकंड में ट्राई करो कि हो जाए, और फिर अगर नहीं होता तो फिर बता देना एक बार। हो जाना चाहिए, इतना टाइम काफी है। 25। सचिन आपने कर दिया आंसर? यस सर। मनोज? यस सर। विक्रम? विक्रम नहीं है क्लास में? रॉबिन आपने किया? ठीक है, 15 बच्चों ने किया है। चलो लास्ट 15 सेकंड रुकना है, 15 सेकंड में करके मनोज भी डिस्कस। क्लास में नहीं है सर। मनोज नहीं है? मनोज ने तो अभी रिप्लाई दिया था। कितने का है? मनोज रहते हैं क्लास में। चलो ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। 5 4 3 2 1। पोल आपका एंड किया जा रहा है। देखो आपके जो आंसर आए हैं वो है 1942। बी। 1942 1942। तो इसका मतलब ज्यादातर बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी बी सर। आया है, ठीक है। नहीं अभी रुक जाइए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन को देख करके यहाँ पर हम इतना बोल सकते हैं क्या कि सर पहले 6 पदों का योग 96 है, तो लिख दीजिए S6 का वैल्यू 96। यहां से इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फेम कीजिए, तो आप यहाँ पर सिंपली लिखे सर 6/2 2a प्लस 5d। बताइए सही है? सही है यस ना? सर। अब यहाँ से आप क्या बोलिएगा? तो 6 से 2 कट जाएगा, सॉरी 3। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो आ गया 2a प्लस 5d कितना? 96/3, ठीक है। तो यहाँ से 2a प्लस 5d का वैल्यू कितना आ गया? 96 को 3 से 32। डिवाइड करिए, 3 3 9 3 दूनी 6, 32 बार में कट जाएगा 96, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो आपका मिल गया 2a प्लस 5d बराबर 32। इसी तरीके से इक्वेशन 2 बना लीजिए, ठीक है, दूसरे इन्फॉर्मेशन से। 10 पदों का 240 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो 10 पदों का 240 है, तो लिखेगा सर S10 का वैल्यू कितना? 240। तो S10 का फॉर्मूला 10/2। देखो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब आपको याद हो गया होगा, 2a 90। प्लस 9d, ठीक है, बराबर 240। अब यहाँ से आप क्या करिए, 10 से आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते 5। हो, ऐसे काट सकते हैं 0 से 0, काट सकते हो यस ऊपर से सर। ऊपर 0 से 0, अगर नहीं काटना तो फिर ऐसे भी काट सकते हो, 5 जैसा बोला, 2 पंजे 10, ठीक है, ऐसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2a प्लस 9d कितना आ गया? 240/5, वो 5 जो था नीचे आ गया, डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा? 2a प्लस 9d का 48। वैल्यू 48, 5 चौके 48। 20, 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, ठीक है, 48। अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ हो तो आप सिंपली क्या करिएगा, 240 को 5 से भाग लगा लेना, ठीक है, भाग लगाओगे तो आपका भागफल आ जाएगा, ठीक है, 48। अब दो इन्फॉर्मेशन, दो इक्वेशन बन गया ना, दो इक्वेशन से आप क्या करिएगा, दो इक्वेशन से दोनों को सॉल्व करिए, ठीक है, समीकरण 2 में से एक घटाइए। तो समीकरण 2 लिखा हुआ है 2a प्लस 9d बराबर कितना? 48। समीकरण 1 कितना लिखा हुआ था? 2a प्लस, बोलो, 5D 2। बराबर 5d बराबर 32, 5d बराबर 32। घटाइए यहाँ पर, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है?
ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सीधे घटा रहे क्योंकि 2a 2a सेम दिख रहा था, तो 2a से 2a घटाया, 9d में से 5d घटाएंगे तो 4d आ जाएगा, 4d और बराबर 48 में से 32 घटाएंगे तो 6, 4 में से 3 16। घटाया 1, 16। तो 4d का मान अगर 16 है तो d का मान कितना आ जाएगा? 4 16/4, 4 चौके 16, ठीक है, d का वैल्यू 4 आ गया। d का वैल्यू 4 आ गया तो a का वैल्यू निकालेंगे। अब हर चीज का एक स्टेप बना हुआ है आपका। a का वैल्यू निकालने के लिए d का वैल्यू 4 समीकरण नंबर 1 में पुट करिए, ठीक है, ये आपका 1 था और ये आपका 2 था, ये तो दोनों ही सिमिलर टाइप के, किसी में पुट कर दो। मैं समीकरण 1 ही ले रहा हूं, समीकरण 1 से, तो यहां से लिख दोगे 2a + 5d बराबर 32, d का मान 4 पुट करिए। 2a प्लस में सीधे लिख दो क्या 20, 5 चौके 20, d का मान 4 पुट करके, यस सर तो 5 गुना 4 कर दोगे सर 20 आ गया, 20 बराबर 32। तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? 32 में से 20 घटाएंगे, 12 12, 32 में से ये 20 उधर जाएगा, घटा हो जाएगा, 32 में से 20 घटाओगे 12, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो एग्जाम में, कोई नंबर नहीं कटेगा कि हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है। 2a का वैल्यू 12 हमको पता है सर, a का मान 6 आ जाएगा, ठीक है, तो a का मान 6 आ गया। अब क्या करेंगे सर, एस एन का फॉर्मूला, हमसे पूछा गया था n पदों का योग, तो एस एन बराबर n/2, अब तो वही हमारा जो फॉर्मूला याद है, n-1 इंटू डी। n का वैल्यू पता नहीं है, नहीं डालते, a का वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू a का वैल्यू आपका 6, n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका? d का वैल्यू 4 है, 4 ठीक है, 4 डाल दिया। बीच में ध्यान रखिएगा कि बीच में कौन सा साइन है, हमें प्लस का साइन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो गुना पहले कर लोगे, 2 को 6 से गुना करेंगे सर 12 मिलेगा, 12। प्लस ये क्या मिलेगा, 4 को n से गुना करके 4n -4 -4, ठीक है, -4। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ n/2, देखो 4n जो है ना पॉजिटिव है, धनात्मक है, प्लस का साइन है, तो उसको आगे लिख दो 4n। 12 में से 4 घटाएंगे कितना मिलेगा? 12 - 4, 8, प्लस का 8 के माइनस का 8, प्लस का 8, बड़ा में से छोटा घटाएंगे प्लस का 8 मिल गया, ठीक है, कुछ ऐसे। अब ये 2 को अंदर ले जाइए, 2 को अंदर ले जाएंगे क्या मिल जाएगा? 4n/2, 2n चलो मैं इससे लिख देता हूँ 4n/2 + 8/2, ये भी स्टेप चाहो ना तो हटा देना, ठीक है, ये स्टेप की नीड है नहीं, आप सीधे लिख सकते हो सर, 2 अंदर जाएगा तो 4n/2 2n बन जाएगा, और 8 को 2 से भाग लगाएंगे 4 आ जाएगा, 2n + 4। 4 अब ये ऑप्शन में शायद नहीं होगा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n² n 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n², माइक बंद कर लो किसी का तो ऑन है, ठीक है, 2n² प्लस n 4 से गुना होगा तो प्लस का 4n आ जाएगा, यही आपका आ रहा है SN, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में था बोलो? दूसरा ऑप्शन तो आप लोग देख लोगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन में था, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ज्यादा बच्चों के सही थे कि गलत थे? 9 बच्चों का आंसर सही था, 4, 2, 7, 1, 8 बच्चों का आंसर गलत था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने सॉल्व करके किया था तो बस ध्यान दीजिएगा आपके कैलकुलेशन गलत नहीं होने चाहिए। चलिए कोई डाउट नहीं है क्या? नो सर चलिए डाउट नहीं है तो बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो, गुड नाइट एवरीवन। कोई डाउट है तो बिल्कुल मैं भी रुक रहा हूँ। गुड नाइट ठीक है, सर बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। कोई डाउट है तो बता दो।